नमस्ते दोस्तों। एनटीए ने एक बहुत बड़ा अपडेट सैटरडे को निकाल दिया था उसकी डेट शीट के रूप में, और हम चाहते हैं काफ़ी ऐसे डाउट, सवाल और परेशानी आ रही थी बच्चों की। देवर आस्किंग कॉन्स्टेंट क्वेश्चंस, छोटे छोटे नुक्स एंड क्रैनीज। तो आज उसका रिजॉल्व करते हैं और आज ये भी देखते हैं कि ये बचे हुए ऐसे दिन जहां एंजाइटी रिडन ये दिन है, इसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं टाइम टेबल की। टाइम टेबल में आपको मालूम पड़ेगा कि 6 दिसंबर से ये एग्जाम स्टार्ट होते हैं एंड इंग्लिश, हिंदी स्टडीज, सारे जो लैंग्वेज पेपर हैं वो इस दिन हो जाएंगे। कुछ बच्चों का सवाल था कि पेपर 1 और पेपर 2 क्या अलग अलग दिन पे होंगे, तो ऐसा नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही दिन बल्कि एक ही टाइम फ्रेम में होते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर होता है जिसमें 150 सवाल मालूम पड़ते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 इंक्लूडेड। तो पेपर 1 का कोई अलग से डेट शीट नहीं आएगा, ये डेट शीट आपके पेपर 2 कोरिस्पॉन्डिंग में एक कंबाइंड पेपर निकलकर मालूम पड़ेगा। 7 दिसंबर को कॉमर्स का पेपर, म्यूजिक, फ्रेंच और ये सारों का पेपर शिफ्ट नंबर 2 के अंदर मालूम पड़ेगा, बल्कि कॉमर्स का पेपर शिफ्ट नंबर 1 में मालूम पड़ता है। बात अगर करें 8 दिसंबर की, 8 दिसंबर में एजुकेशन, कंपैरेटिव लिटरेचर और पाली ये शिफ्ट 1 में है, और बाकी के जो बचे हुए मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हैं जैसे जापानीज, फोक लिटरेचर, राजस्थानी, गुजराती, ये सब शिफ्ट 2 में है। अब 11th को पॉलिटिकल साइंस का पेपर मालूम पड़ता है जो फिर से शिफ्ट 1 में है। कुछ बच्चों का यह सवाल था कि सर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की अप्रोक्सीमेट टाइमिंग क्या होगी। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की अप्रोक्सीमेट टाइमिंग जो होती है, एक्यूरेट टाइमिंग, वो आपको मार्कशीट जब निकलेगी, आपका डेट शीट, एडमिट कार्ड बेसिकली जब निकलेगा तब आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर हम पुरानी ट्रेंड्स की बात करें दोस्तों, तो पुराने ट्रेंड्स में यह मालूम पड़ता है कि शिफ्ट 1 यूजुअली 9 से 12 के बीच में होता है, और जो दूसरा शिफ्ट है वो दोपहर में 3 बजे से 6 बजे शाम तक मालूम पड़ता है। आइए बात करते हैं अगले डेट की, 12th। अब 12th को मेरा पेपर इकोनॉमिक्स, पेपर नंबर 2, जिसकी क्लास रोज शाम को 7 बजे लगती है, वो आपको 12 दिसंबर को मालूम पड़ता है शिफ्ट नंबर 1 में। जून में भी ये शिफ्ट नंबर 1 ही हुआ था, और बाकी भी आप पेपर्स देखेंगे तो जून का जो अटेम्प्ट था या दिसंबर का जो अटेम्प्ट था उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। शिफ्ट 1 में भी जून वाले अटेम्प्ट में इकोनॉमिक्स शिफ्ट नंबर 1 में था और अभी भी शिफ्ट नंबर 1 में ही है। इसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी भी 12 दिसंबर को है ऑन शिफ्ट नंबर 2। नाउ होम साइंस जो कि 8 o'clock मधुश्री मैम प्रोवाइड करती हैं जिनकी क्लासेस, वो पेपर 13 दिसंबर को है शिफ्ट नंबर 1। एंड अगर आप बात करेंगे सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी का पेपर भी शिफ्ट नंबर 2 में है 13 दिसंबर 2023 को। आखिरी पेपर यूजीसी नेट का खत्म होगा 14th को, आखिरी पेपर होगा 14th को, जिसमें साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, डिफेंस, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आपको डिवाइडेड मालूम पड़ जाएंगे। अब सवाल ये बनता है दोस्तों, आखिरी कुछ चंद 15 दिन बचे हैं, क्या सल्यूशन है? एंजाइटी है? पेपर 1 को कैसे हैंडल करें, पेपर 2 को कैसे हैंडल करें? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, काफी प्रश्न हैं और यथासंबत काफी डाउट्स भी आपके मालूम पड़ते हैं। इसका सल्यूशन जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आता है, और वो सल्यूशन है ये काउंटडाउन सीरीज। आखिरी के 15 दिन में देखिए, आपने कितनी भी लंबी रेस दौड़ दी हो, आप चाहे, जब देखिए मैराथन है, जेआरएफ इज अ मैराथन, इट इज नॉट अ 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस नहीं है, लंबा भागना है। तो जब भी आप मैराथन में कुछ चंद मीटर दूर होते हो और आप अच्छे से भागते आ रहे हो, वो चंद मीटर में अगर आपका पैर फिसला, अगर आप अटके, अगर आप रुके, थमे, तो क्या आप रेस लाइन को क्रॉस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको उसी कंसिस्टेंसी से, बल्कि आखिरी में तो थोड़ा एक्सीलरेशन भी आपको लेना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी उस रेस लाइन को आप क्रॉस कर पाएंगे। तो जिन बच्चों ने
पूरे साल मेहनत की है उनके लिए तो ये 15 दिन ज़रूरी है। पर मैं ये भी कह दूं कि वो जो फर्स्ट टाइमर्स जिन्होंने हालिया में पढ़ाई स्टार्ट करी है 1 या 2 महीने पहले, उनके लिए भी ये 15 दिन इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपको क्रिस्प, फोकस्ड और एक स्ट्रक्चर तैयारी करनी है जो ये काउंटडाउन सीरीज आपके लिए लेके आता है पेपर नंबर 2 का। 4 बजे शाम के सोशियोलॉजी बाय जूही मैम, 6 बजे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 7 बजे इकोनॉमिक्स बाय मी एंड 5 बजे एजुकेशन बाय रचना मैम, अगेन 7 o'clock कंप्यूटर साइंस बाय अदिति मैम एंड 8 o'clock होम साइंस बाय मधुश्री मैम। सो द फोकस और स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं इस काउंटडाउन सीरीज का, वो 3 पैमानों पे खरा उतरेगा। नंबर 1, आपको कराए जाएंगे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रोबेबल एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट मालूम पड़ते हैं आखिरी के 15 दिनों में, क्योंकि आपको फिल्टर करना पड़ता है कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। दूसरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन होता है वो आपको कवर करते हुए मिलेगा इस काउंटडाउन सीरीज में। सो डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट, अलग अलग एजुकेटर्स अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको कंटेंट डिलीवर करेंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम निशुल्क। यही JRF अड्डा चैनल पे आपको ये पर्टिकुलर पेपर नंबर 2 काउंटडाउन सीरीज मिल जाएगा। पेपर नंबर 1, अब पेपर नंबर 1 में काफी परेशानियां बच्चों को आती है। क्यों? अब अगर आप DI के क्वेश्चंस देखेंगे, मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा इन आखिरी के 15 दिनों में? प्रैक्टिस। ठीक है, आप बात करेंगे हायर एजुकेशन का, तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा? रिवीजन, मेमोराइजेशन, रिवीजन, है ना। ICT के अंदर आपको क्या परेशानी आएगी? कंसेप्चुअलाइजेशन एंड मेमोराइजेशन। ICT में कुछ टर्म्स होते हैं जिनको आपको मेमोराइज करने पड़ते हैं और कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जिन्हें आपको कंसेप्चुअलाइज करने होते हैं। तो ये 3-4 पैमाने इस काउंटडाउन सीरीज में पेपर नंबर 1 में डील करे जाएंगे। तो अदिति मैम 8 बजे क्लास ले रही है करंट अफेयर्स की एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड ICT की, रिसर्च एंड ICT की। ये जो पर्टिकुलर मैम क्लास लेके आती है करंट अफेयर्स ऑफ ICT की, मुझे ये मालूम पड़ता है कि ये एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है, क्योंकि UGC नेट का एक कमाल का पैटर्न मालूम पड़ रहा है कि वो डायनेमिक स्विच ले रही है सवालों में। सवाल अब वो पुराने स्टैटिक नहीं मालूम पड़ते हैं कि 1 GB में कितना MB या 1 MB में कितना टेराबाइट, ये सब अब नहीं पूछा जाता है। अब थोड़े डायनेमिक सवाल बन रहे हैं, तो हम आपको उस डिफिकल्ट डायनेमिक पोर्शन से भी डील करने के लिए मैम सुबह 8 o'clock क्लास लेती हैं। मैथ्स एंड DI के लिए आयुषी मैम, आई बिलीव नो बेटर टीचर देन आयुषी मैम, आपको ट्रिक्स के साथ एज वेल एज एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ पूरा मैप आउट करके आपके सामने तैयारी रख देती हैं। साथ ही हायर एजुकेशन बाय वर्षा मैम 9:30 AM, 9:30 बजे। तो आप देखिए, सुबह उठे 8 बजे से लेके कंटिन्यूअसली 11 बजे करो पेपर नंबर 1, उसके बाद अपना रिवीजन करो आगे, और पेपर नंबर 2 का उठा लो कोई सब्जेक्ट जो आपका अवेलेबल है पेपर नंबर 2 का JRF अड्डा चैनल पे, और वहां पे आप रिवीजन करो, और उसके बाद आप देखिए कि आपकी तैयारी को क्या एज मिलती है। 10 बजे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट बाय जूही मैम and 11 o'clock teaching aptitude and communication as well as Indian logic by रचना मैम। तो ये जो चीज आपको पेपर नंबर 1 में मालूम पड़ेगी काउंटडाउन सीरीज में, इट विल बी इंडीड अ वेरी फैसिनेटिंग डिस्कशन, अ वेरी फैसिनेटिंग प्रेपरेशन। तो आपके सारे प्रेपरेशन के जो मुद्दे, एंजाइटी रिडन मुद्दे मालूम पड़ते हैं खासकर कि इन आखिरी 15 दिनों में, वो इस काउंटडाउन सीरीज से डील कर दिए जाएंगे। जैसे कि बात करें कि मैथ्स एंड DI में सर आपको समस्या क्या आएगी? प्रैक्टिस की। आयुषी मैम आपको लाइव क्लासेस लेती हैं और कंटिन्यूअसली सवाल प्रैक्टिस करवाते हैं अलोंग विथ रीजनेबल सोल्यूशन एंड ट्रिक्स। इससे बढ़िया आपके लिए कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपको सिर्फ यहां बैठ के ये क्लास 9 बजे की सुबह क्लास लेनी है, अटेंड करनी है, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस योर आंसर्स। देन अगेन करंट अफेयर्स, आप कहां बैठ के इंटरनेट का वास्ट ओशन ढूंढने निकलेंगे? मैम ने एकदम फिल्टर्ड कंटेंट निकाल के जो रेलेवेंट है उससे क्वेश्चंस के थ्रू उस कंसेप्ट को समझाने का एक कमाल का मेथोडोलॉजी क्रिएट किया है दैट यू वुड लव टू लर्न बाय। आपको बहुत सीखने को मिलेगा उससे। इसके बाद हायर एजुकेशन एंड पीपल इन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये सारी यूनिट्स आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जैसे अगर कोई ऐसा
पर्टिकुलर यूनिट का थीम है जहां पे मेमोराइजेशन की जरूरत है, तो कोई निमोनिक ट्रिक्स या यूनिक पेडागोलॉजी, ये सारी की सारी आपको यहां पे मालूम पड़ती है थ्रू क्वेश्चंस एंड थ्रू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देयर एनालिसिस। तो ये पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 का काउंटडाउन सीरीज का ओवरऑल आपकी स्ट्रैटेजी मदद करेगी आखिरी के 15 दिन में आपको एज देने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि आखिरी 15 दिन इतने जरूरी पड़ते हैं, मैं जानता हूं नर्वस होते हैं, मैं जानता हूं कि पैर थोड़े थम जाते हैं, रुक जाते हैं, मुश्किल होता है आगे चलना, पर समझ लीजिए ये 15 दिन में जो आगे निकल गया, बढ़ गया, इतनी सी एज ले गया, उसे ये जरूर मालूम पड़ेगा कि उसने वो एक ऐसा पहाड़ क्रॉस कर जाएगा जो बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो अब इस वक्त जिसने गेयर अप करके भागना स्टार्ट कर दिया, हैवी लोडिंग, हैवी वेट स्टार्ट कर दिया, ही विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। तो इट इज देयरफॉर आई से टू यू, मैं आपको सिर्फ एक हरिवंश राय बच्चन की बहुत कमाल की 2 पंक्तियां हैं मधुशाला से, मैं आपको ये कोट करके जरूर इस सेशन को अंत करना चाहूंगा कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। मंजिल आपको जेआरएफ की मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। तो आपको तो घर पे ही बैठ के यहाँ पे पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 की सीरीज मिल जाएगी सर, ठीक है। घर पे ही बैठ के आपको एनालिसिस करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, एंड आई एम श्योर कि ये जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 आ रहा है, वहां पे आपको कोई रोक नहीं सकेगा। धन्यवाद।